दुनिया को अपनी धुन पर नचाता था, आज वही अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त कराने के लिए सहयोगियों के सामने हाथ जोड़ रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि नाटो से लेकर भारत और जापान तक सबने मदद देने से मना कर दिया या अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाशक्ति अचानक से अकेली पड़ गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों से अमेरिका को एक विलेन बना दिया है? आपको समझाते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में कैसे अमेरिका की हार का नैरेटिव बना है और किस तरीके से लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल युग की जो नई कूटनीति है वो स्क्रीन पर चलती है और वो स्क्रीन पर ही बनती है। पब्लिक ओपिनियन 24 घंटे के लाइव अपडेट्स जनता खुद तय कर रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। ट्रंप वाकई मनमानी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। टैरिफ वॉर पर दुनिया पैनी नजर रख रही है क्योंकि उसकी जेब का अर्थ बिगड़ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि कैमरों का ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के गलियारों में लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या ट्रंप सठिया गए हैं, क्या उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये पहले का दौर नहीं है जब लोग सिर्फ अखबारों की सुर्खियों से अपनी राय बनाते थे। अब दौर बदल चुका है और उनका अपना ओपिनियन दब जाता था। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग है जहां न सिर्फ व्यक्ति विशेष घटनाओं पर सीधी नजर रखता है बल्कि अपना ओपिनियन भी डंके की चोट पर सोशल मीडिया पर देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ का दाव चला है, वेनेजुएला में मनमानी की है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हाथ खींचे हैं, उसे पूरी दुनिया की जनता ने लाइव देखा है। लोगों ने महसूस किया है। अमेरिका की जो छवि एक उदार महाशक्ति की थी उसे ट्रंप ने एक व्यापारी और क्रूर तानाशाह की छवि में बदल दिया। छोटे और विकासशील देशों पर बेवजह टैरिफ लगाना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर किसी भी नेता को उठा लेना, यह सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब नतीजा यह है कि जनता अब अमेरिका को रक्षक नहीं मान रही है बल्कि भक्षक के तौर पर देख रही है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयान, डोनाल्ड ट्रंप का बदलता हुआ व्यवहार और डोनाल्ड ट्रंप के कब्जा करने की स्थिति है। और यह वो स्थिति है जो अमेरिका को अब एक नई स्थिति में देख रहा है। और अमेरिका जो कभी महाशक्ति होता था, अमेरिका जो अपने मामलों में कभी गंभीरता से व्यवहार करता था, अब वही अमेरिका कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है, वही अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो लोगों की नजर में बचकाना लग रहे हैं। इस मामले पर विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव से हमने समझने की कोशिश की। सुनिए वो क्या कहते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र के या विश्व के जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेशन में सोशल मीडिया का जो स्पेस है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और ये बेहद शक्तिशाली भी होता जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का जो पूरा स्पेस है वो जाहिर है कि एक वॉर ऑफ जो नैरेटिव्स का एक अखाड़ा भी दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर अनेक तरीके के विचार व्यक्त किए जाते हैं और जाहिर है कि युद्ध की स्थिति में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को करने में भी सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। और विश्व में आज के समय के जो युद्ध हैं या युद्धों का जो इतिहास भी जो रहा है उसमें एक नैरेटिव्स की भी लड़ाई होती है। किस तरीके से युद्ध को जस्टिफाई किया जाए, किस आधार पर किसी भी एग्रेसर के द्वारा अपने आप को सही ठहराया जाए, उसकी भी एक लड़ाई होती है। और ऐसे में वेस्ट एशिया के युद्ध के संदर्भ में भी अनेक तरीके के नैरेटिव्स चल रहे हैं और जाहिर है कि सभी जो वॉरिंग साइड्स के अपने नैरेटिव्स हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस स्थिति में हैं, आप समझ सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने दुनिया का दिल नहीं जीता वो कभी राज नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन तो किया लेकिन उसकी नैतिकता को खो दिया है। सोशल मीडिया के इस दौर में अब सरकारों के पास झूठ बोलने की जगह भी नहीं बची है। ईरान अमेरिका संकट ने यह साफ कर दिया है कि अगर पूरी दुनिया का नैरेटिव आपके खिलाफ है तो आप फिर महाशक्ति होकर भी हार जाएंगे। ट्रंप की मनमानी ने
अमेरिका को ऐसे विलेन के तौर पर पेश किया है जिसे अब उसके दोस्त भी सहारा देने को तैयार नहीं हैं। ये नैरेटिव वॉरफेयर की जीत या उस सुपर पावर के घमंड का अंत है जो खुद को नियमों के ऊपर समझता है। अब देखना यह है कि अमेरिका इस दलदल से कैसे निकलता है, क्योंकि अमेरिका के ही लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास ना अब नेता बचा है, ना नीति बची है और